हेलो एवरीवन। क्लास 12 का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। 12th का 40 से 50% पार्ट ये कवर कर लेता है। शुरुआत के जो 12th के फिजिक्स के 8 जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसी के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक, तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके पूरे बाइफरकेशन का हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेंगे कि ये कैसे डिवाइड हुआ है 8 चैप्टर में और क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, तो 8 चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे 2-3 महीने तक। अभी हम शुरुआत में 2-3 महीने हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये स्टडी ऑफ चार्ज है। ठीक, अब ये 8 चैप्टर क्यों बने शुरुआत के, सिर्फ ये एक चार्ज की स्टडी, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म, मतलब पूरे 8 चैप्टर में अगर चार्ज पढ़ना है, ठीक है, तो कैसे ऐसे डिवाइड किए हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स को। ठीक है, तो चार्ज की अलग अलग पोजीशन के हिसाब से इसको चैप्टर को अलग अलग डिवाइड किया है, क्योंकि चार्ज अलग अलग पोजीशन पर, ठीक है, अलग अलग स्टेट पर अलग अलग बिहेवियर या अलग अलग फील्ड डेवलप करता है, और उसकी स्टडी ही क्या होती है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइड कर देता है। ठीक, तो कैसे इसको स्टडी किया जाएगा, स्टडी ऑफ चार्ज कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखा जाए तो चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, सबसे पहला जो इसका वाइपरगेशन है, ठीक है, तो वो होता है चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज को रेस्ट पे रखा जाता है तब क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे वो बिहेव करता है, चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट करता है, उसकी जो पूरी स्टडी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चार्ज एट रेस्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, दूसरा स्टेट होता है मूविंग ऑफ चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, मान लो कोई चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके भाग गया, ठीक है, तो चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है, तो वो एक अलग टाइप की एक फील्ड जनरेट करेगा। वो जो भी फील्ड जनरेट करेगा उसकी जो स्टडी होगी, वो सारे के सारे चैप्टर इसी के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक, तो अगला है, ठीक है, अगर हमने चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया, मतलब कि वेलोसिटी को चेंज कर दिया, मतलब कि 2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम रन कर रहे हैं चार्ज को लेकर, तो 2 से 3 किलोमीटर रन कर रहे हैं, फिर 4 फिर 5 ऐसे स्पीड बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। या फिर डी एक्सेलरेट करना भी चलेगा, अगर हम वेलोसिटी कम भी कर रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले, अगर हम चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो एक अलग फील्ड डेवलप करेगा। उस फील्ड को जब स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज के अंदर जाएगा। ठीक है, वो चैप्टर। ठीक, अब चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज रेस्ट है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है, मतलब कि स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से ही है, यहाँ पर टर्म्स रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट आता है इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर बिलोंग करेंगे, तो हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, कैपेसिटर्स की बात करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल कौन सा, जैसे वोल्ट वगैरह होते हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक, तो इसके अंदर जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर 2 चैप्टर फॉलो करेंगे, ये दोनों के दोनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं बेसिकली। इसके अंदर वैसे 4 टॉपिक होंगे। एक तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, फिर वो चार्ज जब रेस्ट होगा तो एक फील्ड डेवलप करेगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर जब भी चार्ज रेस्ट होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, तो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका बिहेवियर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं बाद में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी होती है। पोटेंशियल जैसे कि हमने समझा, यहाँ पर भी वही इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, वो हमें समझना पड़ेगा। और चौथा होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक आपको कब पढ़ना है, जब चार्ज को हमने रेस्ट पे रखा है और सारी स्टडी करनी है। ठीक है, इन चारों की हमें क्या करना है, स्टडी करनी है उसके अंदर। ठीक, अगले बात हैं, जब चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी पे चला दिया तो कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर बिलोंग करेंगे, कौन सी फील्ड डेवलप करेंगे। जब भी चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया जाता है तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा तो इसकी पूरी स्टडी यहाँ पर रहेगी। कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आएंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, चैप्टर 3 से चालू होगा इसमें। ठीक है, चैप्टर 4 आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चैप्टर 5 आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, चैप्टर 6 आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर 7 भी इसी में आएगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये जो
5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर यहाँ पर बिलोंग करेंगे, तो ये टोटल 7 चैप्टर हो गए, ठीक है। अब आते हैं कि चार्ज को जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा। तो चार्ज को जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा, और इन दोनों में चेंज होगा, ठीक है। इन दोनों में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये जो चैप्टर होगा ये 8वां चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, प्लस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये, ठीक है। जब हम चार्ज को क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको 8वें चैप्टर के बारे में पता चल गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। पूरे के पूरे सभी के चार्ज के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। जो कॉमन हमारा जो इसके पीछे यूज करेंगे वो चार्ज ही रहेगा, ठीक है। तो चार्ज ही अपना स्टेट चेंज करेगा और आपका चैप्टर चेंज हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे चार्ज को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। शुरुआत बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो हम इसकी हिस्ट्री में घुसेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि ये चार्ज बना कैसे है, ठीक है। अगर ये चार्ज 8 चैप्टर में यूज हो रहा है तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेना हमारा हक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज को पूरा डीप में बना के लाएंगे कि चार्ज डेवलप कैसे हुआ है, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है, कैसे चार्ज उन्होंने बना दिया है, ठीक है। कौन कौन सा फिनोमिना इसके पीछे काम करता है, ठीक। तो हम सबसे पहले आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हमारी जनरल लाइफ में एक फिनोमिना देखा होगा, ठीक है। क्या देखा होगा कि जब भी हम कंघे से बालों को रब करते हैं, ठीक है, तो कोम को हेयर को रब करते हैं, ठीक है, कंघी करते हैं, तो कंघे के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल चिपक जाते हैं। जैसे मैं अगर कागज के टुकड़े अगर पास में रख दूं तो उससे क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल इसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। तो हेयर रब बाय कॉम, जब भी हम क्या करते हैं, हेयर रब करते हैं कॉम से, या आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या होता है, जब उसको स्मॉल पीसेस के पास ले जाते हैं, जैसे पेपर के पीस हो गए या धूल के छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, उनके पास ले जाते हैं तो वो पार्टिकल चिपक जाते हैं कंघे से, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है अट्रैक्शन का, जैसे लाइट बॉडी का जो अट्रैक्शन का जो फिनोमिना है, ये कैसे हो रहा है, इस फिनोमिना की स्टडी करने पर ही आपका चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। अब इस फिनोमिना को कैसे स्टडी किया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कॉम क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ पेपर को, ठीक है। वो क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ द लाइट बॉडी, ठीक है। ये हमेशा लाइट बॉडी को ही अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं कि बहुत हेवी बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। हालांकि करता है वहां पर, लेकिन वो इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हल्की बॉडी होती है तो वो क्या हो जाती है, मूव होना चालू हो जाती है, तो उसका इफेक्ट हमें दिखने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस ये जो फिनोमिना सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ठीक है, तो वो ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। इसको फिनोमिना को जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया तो वो क्या थे, आपके ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ठीक है। उनका नाम था थॉल्स, ठीक है। थॉल्स, और ये स्टडी कब किया था, 600 एडी में, ठीक है। एनो डोमिनी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। मतलब कि ईसा मसीह के 600 साल के बाद, ठीक है, जो उनका जन्म हुआ था उससे 600 साल के बाद ये स्टडी किया गया था। मतलब अगर हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो ईसा मसीह के जन्म जब हुआ था उससे हम कैलेंडर वो देखते हैं अभी, जैसे अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। तो हम सन 600 की बात कर रहे हैं, मतलब कि आज से 1400 साल से भी पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1400 साल पहले की बात थी ये, ठीक है। ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे थॉल्स, ठीक है। ये फिनोमिना सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्या किया था इन्होंने, इन्होंने देखा था कि एक एम्बर की रोड ली, और एम्बर की रोड को क्या किया था इन्होंने, एक जो बर होता है, ठीक है, बर का मतलब होता है कि जो केट की जो स्किन होती है उसके जो बाल होते हैं, ठीक है, केट स्किन की जो बाल होते हैं उसके ऊपर इन्होंने एम्बर का रोड लिया और उसको क्या करा, रब किया, ठीक है। एम्बर का रोड ऐसा प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल होता है जैसे इसके हाथ में है, ठीक है। और इसको क्या किया, अच्छा सा रब किया यहाँ पर, ठीक है। और रब करने के बाद इन्होंने देखा कि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने इस फिनोमिना को सिर्फ ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके इन्होंने अपनी बुक में राइट डाउन कर लिया, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट जब भी ऐसी सिचुएशन देखते हैं जैसे उनको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई जादू हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी बातों को वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट करके इन्होंने रख लिया, उसके बाद इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी आगे, ठीक है। इन्होंने बस लिख दिया उसके अंदर, बुक के अंदर, कि एम्बर की रोड को जब भी हम सिल्क से या फिर किसी बर से, बर का मतलब होता है किसी भी जानवर के खाल के मतलब बालों से, ठीक है, तो
किसी भी जानवर या इन्होंने केट स्किन लिया है यहाँ पर, तो केट की स्किन के बालों से अगर मैंने रब किया इसको तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो स्मॉल अट्रैक्ट स्मॉल और लाइट पीस, तो इन्होंने क्या किया, लाइट पीस को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर एम्बर वर्ड बहुत खास है हमारे लिए। एम्बर वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इन ग्रीक लैंग्वेज एम्बर मीन्स इलेक्ट्रॉन। जो आज हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का नाम कब पड़ा है, ये एम्बर के नाम से पड़ा है। ठीक है, जो एम्बर इन्होंने मटेरियल सबसे पहले यूज किया था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, चार्ज का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है। अभी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। ठीक है, लेकिन उस टाइम एम्बर हुआ करता था, एम्बर ग्रीक में इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। ठीक है, तो इसके बाद इसी के नाम के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन का जो नाम रखा गया था वो इलेक्ट्रॉन रखा गया है। ठीक है, तो आज जो हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं वो इसी वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है। ठीक है, एम्बर। उसके बाद 1000 साल बाद आते हैं। ठीक है, 1600 एडी में आते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1600 साल बाद, या फिर ये बोल दो कि हम अभी 2020 में रह रहे हैं, मतलब आज से 400 450 साल पहले की बात है। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट। ठीक है, तो विलियम गिलबर्ट ने क्या किया था, इसी को स्टडी किया था। उन्होंने आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने एम्बर मटेरियल यूज किया, इन्होंने अलग अलग मटेरियल यूज किए। इन्होंने ग्लास यूज किया, एबोनेट यूज किया, सल्फर यूज किया, और ऐसे प्लास्टिक के अलग अलग मटेरियल यूज किए जो कि इंसुलेटर थे। ठीक है, कंडक्टर नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि ये सभी के सभी सेम फिनोमिना क्या करते हैं, शो करते हैं, मतलब रब करने से लाइट चीजों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि दिस फिनोमिना नॉट ओनली एम्बर शो बट ग्लास, एबोनाइट, सल्फर, ईटीसी also acquire the property of attraction the light body when rubbed with the silk or fur। ठीक है, जब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम्बर ही इसको शो कर रहा है, इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम रब करते हैं, किससे, सिल्क और फर से रब करते हैं, तो वो क्या करता है, लाइट बॉडी को अट्रैक्ट करने का फिनोमिना शो करता है। ठीक है, इन्होंने इसकी बात करी। इन्होंने आगे फिर और बात करी कि सब्सटेंस विच एक्वायर दिस प्रॉपर्टी, ये जो सब्सटेंस है जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, घिसने के बाद जो एक्वायर करते हैं, उन सब्सटेंस को इन्होंने दो नाम दिए थे, एक इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। ठीक है, इन्होंने बोला ये तो इलेक्ट्रोफाइड है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइड हो गए हैं। ठीक है, और इनको बोला था इन्होंने कि ये चार्ज है, मतलब अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, रब करने के बाद अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया कि ये क्या है, एक चार्ज है। तो चार्ज नाम यहाँ विलियम ने दिया था कि ये जो बॉडी होती है जो अट्रैक्ट करती है वो एक चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज वर्ड यहाँ से आ गया। ठीक है, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं अभी पूरे चैप्टर में, मतलब 8 चैप्टर में जो चार्ज की स्टडी करने वाले हैं, तो वो चार्ज कहाँ से आया था, विलियम से दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी शो करते हैं कि जो रब करते हैं हम, वो इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, इपोनाइट हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी के सभी इंसुलेटर ही शो करते हैं। ठीक है, कंडक्टर कभी शो नहीं करते। तो ओनली इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय रबिंग। ठीक है, रबिंग से कौन चार्ज हो सकता है, सिर्फ इंसुलेटर ही चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, देखो कंडक्टर चार्ज हो सकते हैं लेकिन वो रबिंग से नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर रबिंग से करना है तो सिर्फ इंसुलेटर ही चार्ज हो सकते हैं। द कंडक्टर कैन नॉट चार्ज बाय दिस मेथड। ठीक है, रबिंग के मेथड से कंडक्टर कभी भी चार्ज नहीं हो सकते। ठीक है, जैसा आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी के सभी रबिंग की मेथड से कभी भी चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो थॉल्स की बात करी थी, थॉल्स के बाद विलियम्स की बात करी थी। थॉल्स ने बोला था कि एम्बर को बर से रब करने से क्या होता है, आपका दोनों में अट्रैक्शन करता है, लाइट बॉडी को अट्रैक्ट करता है। इन्होंने बोला कि नहीं, जरूरी नहीं है एम्बर भी हो। ठीक है, विलियम ने क्या कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम्बर हुआ हो। ठीक है, ग्लास, इबोनाइट या कोई सा भी अलग प्लास्टिक हम यूज करते हैं तो वो भी ये प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये 1000 साल बाद कही गई थी बात। उसके 200 साल बाद, ठीक है, मतलब कि आज से 250 साल पहले की बात है, सन 1800 में। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के 1800 साल के बाद या 18 सदी के बाद, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द ग्लास रोड व्हेन रब ऑन द सिल्क और फर आर ऑफ अपोजिट नेचर टू ईच अदर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भी हम रब करते हैं और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उन दोनों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने यहाँ पर एबोनाइट का रोड लिया है और यहाँ पर हमने बल्ब लिया है किसी का
केट की स्किन का बाल लिए अगर, ठीक है, और इस एबोनाइट को यहाँ पर हमने रब किया है, ठीक है, तो इससे जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो ये अपोजिट नेचर के होंगे, मतलब कि एबोनाइट पे जो चार्ज होगा और जो इसके बर के ऊपर जो चार्ज होगा वो दोनों अलग अलग होंगे। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा तो पहला नेगेटिव होगा, मतलब ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, बेंजामिन ने यहाँ पर इनको क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, ठीक है, कहने मतलब कि नेचर दे दिया चार्ज का, ठीक है, कि चार्ज दो तरह के नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव नेचर के होते हैं और नेगेटिव नेचर के होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं इन्होंने आगे फिर ऐसा डिस्कस किया इन्होंने कि जब भी एबोनाइट को जब भी रब करते हैं, किसी भी रोड को या किसी भी सब्सटेंस को रब करते हैं, तो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कुछ ना कुछ जाता है, ठीक है, एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस में कुछ ना कुछ जाता है, ठीक है। इससे एक सब्सटेंस में वो चीज बढ़ जाती है, मान लो इसमें वो चीज बढ़ जाती है और इसमें से वो चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, और इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बाद में फिर ये जो चीज जाती है, इसको हमने बोला कि ये जो चीज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है, एम्बर का एक वर्ड था जिससे हमने लिया गया था, जिससे यहाँ जो पार्टिकल जा रहा था इसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला फिर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। अपोजिट नेचर के मतलब कि दो पॉजिटिव या तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अपोजिट नेचर का मतलब यही होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो इन्होंने मान लिया कि जो यहाँ से सब्सटेंस जाता है वो नेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये माना हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इसको नेगेटिव बोलने का कोई कारण है, ठीक है, उस टाइम पे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वर्ड ऐसा नेगेटिव जैसा लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं इसको। तो जो दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ ये जा रहा था, यहाँ पर क्या बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब कि इसमें क्या बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर वापस से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फिनोमिना डेवलप होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके। तो जब इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो उसके बाद दुनिया में एक पैरेलल ये भी चल रहा था कि हम मटेरियल को कितना छोटा तोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे अगर मटेरियल को ब्रेक करते हुए जाएंगे तो कितना छोटा मटेरियल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्च कर रहे थे कि किसी भी मटेरियल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा मटेरियल जिससे कि सारे मटेरियल ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो एटम्स की भी बात चल रही थी वहां पर, उस टाइम पे रिसर्च चल रही थी, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज आया, ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन आए, ठीक है, अपना एटॉमिक मॉडल ले गए, ठीक है। ये कहानी इससे थोड़ी सी रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया था कि जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एटम के अंदर ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि तरबूज के अंदर बीज है, ठीक है, और पूरा जो मटेरियल होता है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ पर ये क्या पूरा पॉजिटिव चार्ज दिखा दे रहा है, और जो तरबूज के जैसे बीज होते हैं काले काले, वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। जो कि पूरी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। जे थॉमसन के ही स्टूडेंट रहे थे, ठीक है, उन्होंने फिर इस थ्योरी को नकार दिया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक गोल्ड क्या एक पन्नी ली थी, गोल्ड एटम की पन्नी ली थी, ठीक है, उस पर अल्फा पार्टिकल की बमबारिंग करी थी। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ये, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की जैसे ही उन्होंने बमबारिंग करी और उसके ऊपर स्टडी करी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे जे थॉमसन बोल रहा है कि पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे बिखरे हुए रहते हैं बीज जैसे, ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रहता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज की बमबारिंग करी थी, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सेंटर पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर यू टर्न ले लिया अल्फा पार्टिकल ने, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ये हम जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, और पॉजिटिव चार्ज इसका इसकी सिद्ध में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के, तो पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से अगर सीधा सीधा निकल गया, मतलब इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, सेंटर पे है। रदरफोर्ड ने कहा कि पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या पर है, सेंटर पे है, ठीक है। तो इन्होंने इतना बोल दिया, और इन्होंने ये नहीं बोला कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक है। उसके लिए बाद में बोहर आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, बोर ने निल्स बोर ने क्या बोला, ठीक,
कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो सेंटर पे रहता ही है एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एटॉमिक मॉडल यहाँ पर बोर पर खत्म होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसके पहले बहुत सारे मॉडल चले गए, लेकिन ये सभी के सभी कैसे आए, ठीक है, जैसे जे थॉमसन ने कैसे बोल दिया, ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, निल्स बोर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, ये सभी के सभी कब से रिलेटेड है, जब चार्ज आया था, ठीक है। जब चार्ज ही नहीं आता तो वो ये बोल ही नहीं पाते किसी के बारे में, ठीक है। तो ये पैरेलली दो कहानियां चल रही थी, ठीक है। तो ये बाकी की कहानियां तो आपने पढ़ रखी है, जैसे जे थॉमसन, ठीक है, ये सभी चीजें आपने पढ़ रखा है, बोर के बारे में पढ़ रखा है, रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। तो बोर ने फिर उसके रोटेट करता है उसके भी प्रूफ दिए, इलेक्ट्रॉन क्यों रोटेट करते हैं इसके भी प्रूफ दिए। ये सभी के सभी हम एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लियस फिजिक्स के अंदर पूरा इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है, क्या देखा है कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज का नेचर कैसे डिसाइड हुआ, दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन क्यों पड़ा ये भी हमने इसमें देखा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना काफ़ी है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।